क्या सुनाया कायरा तूने? हाँ, उसका बोलती तो ऐसे बंद हो गया जैसे पहले कभी बोला ही नहीं हो। मजा आ गया। हाँ रियली कायरा, वेरी इंप्रेसिव। अरे क्या मुंह तोड़ जवाब दिया, सुपर्ब। थैंक यू कायरा, आज ना सबने सीसीडी का ना जलवा देख लिया। हाँ डॉली पैन जी, आपका कौन सा जलवा दिखा? अरे तो मेरी बहू ने जलवा दिखाया, मैंने दिखाया, एक ही बात है ना। अब कायरा मेरी बेटी और बहू जैसी तो है। लो, एक और सास वाली। लेकिन कायरा, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर वो बिल्डर वापस आ गया तो वो बड़ा पावरफुल है, हम सबको ना होशियार रहना पड़ेगा उससे। हाँ कायरा बेटा, तू संभाल के रहना। हाँ, ये गुंडे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। डोंट वरी माँ, हम सब मिलकर इस सिचुएशन को बड़ी आसानी से टैकल करेंगे। हाँ ये तो है, हम सब ना साथ मिलके मुकाबला करेंगे उसका। अच्छा अब मेरे पार्लर का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। अच्छा बाय 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 बाय। हेलो, तुम सब मेरे कमरे में आओ, मुझे काम है। ये रूम मिला था बॉस को, जीते जीते किसी मकड़ी की जगह पे भेज दिया हमें। गुंडे, बवाली, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गुंडागर्दी से मैं डर जाऊंगी? नो, आई डोंट गेट स्कैर्ड। जस्ट गो, आई सेड लीव। गुरु, अरे गुरु, माना कि मैं आपका शागिर्द हूँ, लेकिन बाप भी अपने बेटे का हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाता है। आप मुझे ये झाड़ू चलाना सिखाएंगे? झाड़ू? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ला, अब क्या करना है? हाँ, इधर से शुरू कर। ये देख, ऐसे लगाते हैं झाड़ू। लाल किले की कसम, गुरु पे उस लौंडी के प्रेत का साया पड़ा है, अब भी निकालता हूँ। अबे ओए, क्या कर रहा है ये? झाड़ रहा था आपको। झाड़ रहा था मुझे? हाँ। एक मिनट, मैं बताता हूँ कैसे झाड़ते तू। अरे गुरु नहीं, गुरु नहीं। मुझे आज शाम तक ये कमरा पेंटेड और रेनोवेटेड चाहिए। समझ गई सबकी सब? किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे को तो बताए। कंट्रोल भाभी, कंट्रोल। कोई फायदा नहीं। मैंने पूछा था माँ से, माँ क्यों करनी है पेंटिंग, कौन आने वाला है? तो माँ ने कहा चुप रहो, सवाल और जवाब करना बंद करो, सिर्फ काम करो, करो। ये लेकिन ये ड्यूटी क्या दी है? जैसे कि हम प्रोफेशनल पेंटर्स हैं, किसी को आता है क्या ये? बातें बंद करो और काम शुरू करो। माँ ने कहा है शाम तक ही कमरा रेडी चाहिए। हाँ तो करो ना। आओ। और ढूंढ रहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। दादी माँ ने कहा कि कोई स्पेशल आने वाला है। आखिर कौन हो सकता है इतना स्पेशल? अरे ऐसे मत करो। क्या चिक चिक कर रही है? पता नहीं,
कौन इतना बड़ा आने वाला है जो माँ ने इतना सारा तैयारियां करवाया है। मैं हमारी इतना मेहनत से कमाई हुई पैसा भी खर्च करवा दिया। हमारे लिए तो कभी इतना कोई कमरा तैयार नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं माँ, इट्स ओके। ये कमरा वैसे ही खाली पड़ा था, रेनोवेट हो गया। दैट्स इट। और क्या फायदा हुआ? हमारे लिए तो नहीं है ना, किसी और के लिए है, और मेहनत की हमने। लेकिन अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा था ना। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दादी माँ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? एनीवेज मैं फ्रेश हो गया। जा बेटा। मेरी समझ में नहीं आता हम उनकी बात मान क्यों रहे हैं। मतलब माँ का? और नहीं तो क्या, हमें कंफर्म ये भी नहीं पता कि ये माँ है कोई बहरूपिया। हाँ प्रीत, तूने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। पहली बार कुछ काम का बात किया है। सही कह रही है, बहुत टाइम हो गई, अब पता करना ही पड़ेगा कि ये नकली माँ है या असली। करेक्ट गीता दीदी, आप जाइए और पता करके आइए। अगर ये हमारी माँ हुई तो ठीक है, वरना और भी अच्छा है, हम कोई काम नहीं करेंगे। अरे काम नहीं करेंगे, हम ना पटक पटक के मारेंगे उस नकली माँ को। करेक्ट। थैंक यू थैंक यू। भाभी आप तो हाँ कमाल है। अरे हरप्रीत के लिए कुछ भी। दीदी हाँ वैसे मैंने ठीक किया ना, कहीं ऐसा ना हो कि माँ गीता दीदी को सीता दीदी बनाकर वापस भेज दे। चलो झांकते हैं, चलो। दीदी संभाल के जाना, किधर है? रब्बा रक्षा करना गीता दीदी की। अबे बुलेटिन, अपने घर की पोजीशन तो एकदम आगरा के किले की तरह है यार। पर्दा हटाओ और कर लो ताज का सर। अबे क्या कर रहे? अरे गुरु, क्यों मेरी मजार बनाना चाहते हो? ताऊ छोड़ेगा नहीं मुझे, और आपकी तरफ से मुझे मरना पड़ेगा। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? जंग जंग का ऐलान करो गुरु। सामने दुश्मन की चावनी है, हमें दुश्मनों पर धावा बोलना है। धावा बोलना है? हाँ? गए थे ना हम धावा बोलने, क्या हुआ? अबे नॉर्मल इंसान की एक माँ, अब उस बंदी की इतनी सारी माँ है तो मैं क्या करूं? क्या हाथ थोड़ी ना उठा दूंगा उनके ऊपर? हाथ से नहीं गुरु, परेशानी की तीर चलाएंगे। इतना परेशान करके रख देंगे इन बस्ती वालों को कि वो खुद ही मैदान छोड़कर भाग खड़े होंगे। गुरु सोचो मत कि वो बंदी है, साया है साया। दिमाग पर जोर डालोगे ना तो दिमाग गिरफ्त कर देगा साया को, समझे गुरु? अबे ये साया हो या जो भी हो, दिल पे तो असर कर ही दिया इस साया। देखिए क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हम यही वेट करेंगे, भाभी को आने दो। माँ मैं एक बार जाकर देखूं। यही रह बेटा। ताहिमा, अब ठीक है ना? बिठा दे बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या हुआ? ताहिमा अब ठीक तो है ना? क्या हुआ बताइए ना। अरे मैं वहाँ माँ का कमरा में गया
देखा तो माँ बहुत गहरा नींद में सो रहा था। मुझे लगा अच्छा मौका है, मैंने साड़ी उठाया और देखा, हाँ उनका एड़ी पर तिल है। दिल है? हाँ सच में तिल है? अरे हाँ है ना, और ये सब तेरा वजह से हुआ है। तुझे विश्वास नहीं हो रही ना तो खुद जाके देख ले, माँ अच्छे से दिखाएगा। ना जी ना, मैं नहीं जाती। क्या माँ ने आपको खुद अपने पैर का तिल दिखाया? लात मार के? अरे नर्मदा, उसका नौबत ही नहीं आया। तो माँ ने आंख खोलकर बहुत गुस्से से मुझे देखा। मैं बहुत डर गया और भाग के आया। भागने में मेरा सिर घबराहट में कभी इधर टकराया कभी उधर टकराया, इतना चोट लग गया। अरे एक मिनट, ये हंसने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ माँ है, कोई बहरूपिया नहीं। मतलब माँ सच में कोई मानसिक बीमारी का शिकार है। इट्स वेरी सीरियस। वही हमारी दादी माँ है, हमें उनको लेकर सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। We have to find out a solution. क्या हो रहा है मोहल्ले में इस टाइम? कितने बजे? अरे आवाज तो आसपास से आ रहा है, लेकिन कितना बदतमीज लोग हैं भाई, कितना शोर मचा रहे हैं। गवार लोग, सिविक सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल ठीक, मैं जाकर देख। यही कायरा, रहने दे बेटा, सो जा। माँ मैं बस इधर ही जाऊँ? इधर से ही देखा, बार बार जा। हाँ माँ। यहीं से बोल देना। हाँ हाँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अबे बुलेटिन, ओ बुलेटिन, तूने कोई आवाज सुनी? हाँ गुरु, सुन तो रहा, देखो झूम रहा हो। अबे गाने की बात नहीं कर रहा, गाने की आवाज के अलावा भी कोई आवाज आ रही है। दरवाजा खोलो। ये देख। हाँ गुरु, कोई तो दरवाजा खटखटा रहा है। अबे ये कौन पागल हो गया इतनी रात को? तेरी तो मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? अब सीधे खड़े रहो। What? बुलेटिन, बुलेटिन, What the hell? ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो ऐसे तैसे जैसे सब वो। ठीक ठीक बोलो। तुम्हारे सामने बोलती बंद हो जाती है, क्या बोलूं मैं? तो अभी तो बोल रहे हो। हाँ अभी बोल रहा हूँ। क्या क्या क्या? हम यहाँ रहने आए हैं और हम यहाँ रहेंगे, और खबरदार यहाँ रहना है तो रहो, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। और ये ठोका ठाकी बंद करो, समझे? यहाँ आसपास लोग रहते हैं, कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं? और ये म्यूजिक तो पहले ही बंद करो। दिस म्यूजिक इज सो लाउड। ये शरीफ मोहल्ला है, यहाँ पे लोग Oh
आवाज बंद रखना, वरना पुलिस में कंप्लेन करूं। और आगे क्या होगा ये तो तुम अच्छी तरह से जानते। जी आगे का तो पता नहीं, पर अभी कुछ कुछ हो रहा है। गुरु, इस बात तो अंदर घुसकर धमकी दे गई आपको। बुलेटिन कहाँ गायब हो गया था तू? अरे नहीं गुरु, मैं तो बस आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था। बीच में नहीं आना चाहता था? 1000 बार बोला मैंने तुझे कि जब जब औरतें आसपास रहे तो तू मेरे साथ रहा कर, और तू भाग गया अपने गुरु को छोड़कर। नहीं गुरु, समझता क्या है अपने आप को? सोने भी नहीं देगा राक्षस कहेगा। दादी माँ, मैं क्या कर रही थी? शर्म नहीं आती? इतनी रात गए किसी और के घर में ताका झांकी करते हुए? नहीं दादी माँ, मैं वो घर जाओ। दादी माँ मैं कायरा, मैंने कहा घर जाओ। जी दादी। आ गई काया? क्या हुआ? पता चला इतना रात को कौन आवाज कर रहा था? दादी माँ वो सब छोड़िए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी रात को दादी माँ घर के बाहर क्या कर रही है? किसी को कुछ बताया क्या? माँ इस वक्त बाहर है? हाँ, मैं अभी अभी उनसे मिलके आई। वो 604 नंबर वाले घर के बाहर है। 604? ये तो वही है ना जहाँ पे तो उस फोन नंबर का पता लगाने गए थे। 604 इन द सेम। हाँ, एक्चुअली जब मैं उस दिन वो घर में गई थी तो एक बूढ़ी औरत थी वहाँ पे। उसने कहा कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है पिछले 15 सालों से। मैं बस झांक ही रही थी कि दादी माँ ने पीछे से मुझे। आपको हो क्या है? ये कोई वक्त है गली में भटकने का? अरे मैं कह रही हूँ ना, माँ पागल हो गया है। मेरा शक एकदम सही था। दीदी आप एक काम कर, जब माँ आएगी ना तो उनसे पूछ लेना। मैं क्यों? नहीं, मुझे नहीं पूछना। मेरा क्या लेना देना भैया? एक्चुअली ना हरप्रीत तू पूछ। हाँ। मैं क्यों? नहीं, आप हर बार मुझे ही आगे कर देते हैं ना, बेवकूफ बना के। मैं नहीं पूछती। अच्छा, हर बार क्या आगे कर देते हैं? एड़ी पर तिल देखने कौन गई थी? हाँ, कौन गई थी? याद है ना किस हालत में लौट आई थी? हरप्रीत, इतना हंसने का जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं डरती नहीं हूँ माँ से। आएंगी ना तो ऐसे आंख में आंख डाल के पूछूंगी कि इतनी रात को कहाँ। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची कैसे? आप अपनी पिद्दी सी बहू को संभाल नहीं पाई? वो यहाँ क्यों आई थी और आपने ऐसे कैसे होने दिया? तुम्हें क्या लगता है वसुंधरा, वो मेरे पोते की पत्नी है। आज की औरत है वो बहुत स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है, और मुझे उस पर गर्व है। आपकी स्ट्रांग और इंटेलिजेंट बहू के बच्चों से प्यार नहीं है आपको। आप ही के पोते के बच्चे हैं ना ये। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है वसुंधरा। जो करना है मेरे साथ करो, इसमें मेरे बच्चों को मत घसीटो। मेरे पोते पोते को तकलीफ देकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? वो आपके पोता पोती नहीं है, वो मेरे पोता पोती है। आप लोगों की वजह से मैंने अपने इन हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली, अपने वंश का अंत कर दिया। आप लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद
मैं आप में से किसी को भी शांति से जीने दूंगी? तो इस तरह से कायरा भी तुम्हारी बहू हुई ना? तुम कौन सी दुश्मनी निभा रही हो उसके साथ? तुमने अपने अंश को खुद अपने हाथों से खत्म किया क्योंकि तुम्हारे मन में शैतान है। तुमने हमारे विहान को हमसे दूर कर दिया। हम 7 माओ के कलेजे के टुकड़े को तुमने छीन लिया, अपनी ही बहू को विधवा बना दिया। आप जो कहना चाहती हैं आप कह लीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि मैंने कसम खाई है। कसम खाई है कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को आसानी से तो नहीं छोड़ूंगी मैं, और खास तौर से वो जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। आपके प्यारे अरहान और अरुण, और उनसे भी ज्यादा आपका सबसे बड़ा बेटा संदीप वत्सल। याद है कुंती दीदी?